बनमनखी के श्रावणी महोत्सव में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा नेता ने दिया करारा जवाब। बनमनखी जिला परिषद रमन कुमार यादव ने कहा, राज्य के श्रावणी महोत्सव कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी एवं सरकारी नियम का उल्लंघन हो रहा है, जिसको लेकर लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को देकर जांच की मांग की गई। उन्होंने कहा, जिसका आयोजक जिला प्रशासन पूर्णिया है, जिसके निर्देश पर अनुमंडल प्रशासन व्यवस्था दिखती है। तीनों राजकीय महोत्सव में न केवल सरकारी नियम का खुलेआम अनदेखी है, बल्कि सरकारी कार्यक्रम निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन भी किया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सभी दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को सूचना देना होता है, लेकिन किसी भी राजकीय महोत्सव की जानकारी देना उचित नहीं समझा जाता है। आयोजित तीनों राजकीय महोत्सव कार्यक्रम को स्थानीय भाजपा के विधायक अपने हिसाब से कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं, बल्कि सरकार के द्वारा आदेशित निर्देशों मार्गदर्शनों का विधायक के अलावा ना तो किसी जनप्रतिनिधि एवं ना तो किसी अन्य दल के पदाधिकारी को बैठक की सूचना दिया जाता है, न कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। बिहार सरकार के किसी मंत्री का फोटो नहीं है, बैनर में सिर्फ अपना फोटो लगवाते हैं, जिसको आज हमने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग किया है। वहीं विपक्ष में बैठे विधायक प्रतिनिधि भाजपा के वरिष्ठ नेता अमितेश सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा, स्थानीय विधायक के सौजन्य से आज बनमनखी में तीन राजकीय महोत्सव हो रहा है, जो कि गर्व की बात है। आप सरकारी खर्च की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आवंटन राशि जिला प्रशासन के देखरेख में खर्च होता है। आप RTI के माध्यम से जानकारी लीजिए। रहा बैनर में फोटो की बात, निजी खर्च से लगवाया गया है। बैनर जिले में बिहार सरकार के मंत्री का उल्लेख है। बैनर में फोटो आप भी लगा सकते हैं, आपकी सरकार है। फोटो बैंक की राजनीति करना बंद कीजिए। हम तो विपक्ष में हैं, भाजपा पार्टी इस तरह के आरोपों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए देखते हैं इस खबर में। बनमनखी में 3 राजकीय महोत्सव का आयोजन होता है, जिसका बिहार सरकार आवंटन करती है और यहाँ के जिला प्रशासन उसका आयोजक होते हैं और उनके आदेश पर अनुमंडल प्रशासन उसका व्यवस्था करती है, जो कि यहाँ सरासर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ये पैसा जो बिहार सरकार आवंटन करती है, सरासर न जनहित में आम बैठक बुला करके देने का काम करते हैं और न ही कार्यक्रम के बाद। और मात्र हम आपको मोबाइल से दिखाना चाहते हैं कि हम 4 तारीख को उद्घाटन हुआ। 4 तारीख के उद्घाटन में एकमात्र विधायक जी और स्थानीय विधायक जी जो हैं, उनका फ़ोटो बैनर पे लगा हुआ है, जबकि बिहार सरकार का पैसा, जनता का पैसा और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उनका भी न फ़ोटो है, न किसी मंत्री का, न किसी, देखिए प्रमाण दिखा रहे हैं, फ़ोटो में मात्र एक विधायक जी का फ़ोटो है। किसी भी बिहार सरकार के न मंत्री, न पर्यटन विभाग के मंत्री, न बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम बनमनखी के जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि को किसी को सूचना तक भी नहीं है कि यह श्रावणी मेला महोत्सव का उद्घाटन है। इसमें इससे पहले प्रोटोकॉल बता रहा है, संविधान बता रहा है कि इस कार्यक्रम से पहले एक आम बैठक बुलाई जाती है, जिसमें जनहित को जानकारी होती है कि बिहार सरकार के द्वारा कितना पैसा का आवंटन हुआ, किस मद में कितना राशि खर्च हुआ, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ। इससे पहले भी मैं तमाम आप मीडिया बंधु को मैं जानकारी देने का काम किया हूं। आज मैं लिखित में अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्व विभाग मंत्री और पर्यटन विभाग के मंत्री, जिला पदाधिकारी मंत्री, तमाम बड़े पदाधिकारी एवं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री को हमने प्रतिलिपि भेजने का काम किया हूँ अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से। इनकी कार्रवाई, इन पे जांच होनी चाहिए कि ये पैसा जो है गबन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लिपातुपी कर भ्रष्टाचार का भेंट पे चढ़े हुए हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि का अपमान और जनता का पैसा का गबन, ये हम लोग कतई दूर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमान, तो आप अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं राजद की बात नहीं है, न जदयू की बात है, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूँ। ये बनमनखी की जनहित की मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। किसी कार्यक्रम से पहले जो बिहार सरकार द्वारा आवंटन होता है, जिला प्रशासन उसका आयोजक होते हैं, सभी दल के लोगों को
सभी दल के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेता को, तमाम जनप्रतिनिधि के, यहाँ पे प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, तमाम मुखिया हैं, तमाम जो है सो यहाँ पे नगर परिषद के सभापति, उप सभापति, नगर पंचायत के चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, एक भी जनप्रतिनिधि न किसी दल को आज तक, विगत वर्ष पहले भी और वर्तमान की स्थिति है कि इसको कभी बुलाया ही नहीं और न किसी की जानकारी। तो मुझे तो लग रहा है कि 100% लिपातुपी करके भ्रष्टाचार, पैसा का गबन किए हैं और करेंगे। इसकी अवश्य जांच हो, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं और यहाँ के अनुमंडल प्रशासन को मैं अल्टीमेट दिया हूं एक आवेदन के माध्यम से कि 10 दिन के अंदर एक जनहित को बुला करके, तमाम जनप्रतिनिधि बुला के, तमाम दल को बुला करके इनकी आप जानकारी दें कि विगत वर्ष पहले दीनाभद्री महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, होलिका दहन महोत्सव हुआ, ये श्रावणी मेला का उद्घाटन हुआ, इसमें कितना आय हुआ, कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी दें। नहीं तो हम लोग आगे आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आगे का नीति क्या होगा। हम नीति बना करके अगला नीति। मेरा नाम हुआ रमन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या 12, जिला परिषद प्रतिनिधि। अभी राजकीय महोत्सव हो रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछा जा रहा है, साथ ही साथ सिर्फ बनमनखी के जो विधायक हैं उन्हीं का फ़ोटो रहता है और उन्हीं को बैठने का अधिकार दिया गया है। क्या यह सही है? सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सनातन धर्म के लिए 4 महोत्सव का आयोजन तत्कालीन मंत्री स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के द्वारा आयोजन करवाया गया है। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि एक प्रखंड में, एक अनुमंडल में 4 महोत्सव का, राजकीय महोत्सव का आयोजन होना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम लोग बनमनखी वासी, बनमनखी विधायक माननीय कृष्ण कुमार ऋषि को हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उनके उत्तरोत्तर लगातार बनमनखी के क्षेत्र में जो विकास कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सराहना करते हैं। बात रही श्रावणी महोत्सव की, जनप्रतिनिधियों की, हम भी तो वहाँ थे, हम भी तो वहाँ गए थे। वहाँ तो देखे कि संतोष सिंह जिला पार्षद, मान लिए उस पंचायत में के जो जिला पार्षद थे वो भाषण दिए वहाँ, उस पंचायत के जो मुखिया थे उन्होंने भाषण दिया वहाँ, मंच पर मुखिया जी को बैठाया गया, मंच पर जिला पार्षद, उस स्थानीय पार्षद को बैठाया गया, सारे पदाधिकारी थे, धीमेश्वर धाम मंदिर के मंदिर कमेटी के सर्वे सर्वा कमल सिंह को बैठाया गया और सबका स्वागत किया गया, सबका भाषण हुआ। अगर जिनको ये बात नहीं पच रही है कि सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य हो रहा है, उनको भगवान बुद्धि दे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से, आने वाले समय का इंतजार करें। आज यही पुण्य प्रताप के बल पर 5 बार लगातार कृष्ण कुमार ऋषि विधानसभा में झंडा फहराने का काम किया है और बनमनखी का इतिहास बदलने का काम किया है। 2 मंत्री के रह के और बनमनखी को कुछ देने का काम किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, किस मानसिकता से लोग बात करते हैं। आपके चैनल पर जब खोलते हैं तो देखते हैं, कहता है कि मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगा है, अब विधायक का फोटो लगा है। अरे पढ़ना सीखिए, देखना सीखिए, बैनर में पढ़िए। वो बैनर बनमनखी की समस्त जनता निवेदक है। उसमें विधायक जी उसमें स्पष्ट लिखे हैं कि बिहार सरकार भूमि सुधार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित राजकीय महोत्सव में आए तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं। निवेदक बनमनखी की समस्त जनता है। आपको अगर हिम्मत है, आपको अगर तुष्टीकरण के नीति वाला वोट नहीं चाहिए, तुष्टीकरण वाला वोट चाहिए, तो आप बैनर क्यों लगाइएगा? आप बैनर अगर लगाइएगा तो आपको मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम वहाँ सीना तान के अपना बैनर लगाते हैं। सनातन धर्म के लिए तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने सामर्थ्य से, अपने पैसा से टाउन को सजाते हैं। और आप अगर लगा दीजिएगा सनातन धर्म का बैनर, फलाना आदमी चिलाना आदमी, अगर आप लगाइएगा तो आपको मुसलमान कल से वोट नहीं देगा, आप चुनाव नहीं जीतिएगा। ये तो श्रावणी मास के मेला की बात हुई, लेकिन बनमनखी में जो लगातार 3 से 4
जो सरकारी महोत्सव होते हैं, उनका कहना है कि उस महोत्सव में, किसी भी महोत्सव में हम लोगों को ना तो पूछा जाता है, ना ही बैठने के लिए कहा जाता है, ना ही हमको उस चीज़ की सूचना मिलती है। हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी तो खास करके पिछला छोड़ दीजिए, अभी तो खास करके ये आपके माइक पर भाषण देने वाले का ही तो सरकार है। हम लोग तो विपक्ष में हैं बॉस, हम लोग इस बारे में क्या बतावे। ये तो आयोजक जिला प्रशासन है, कलेक्टर साहब स्वयं इसका आयोजन करता है, कलेक्टर साहब के द्वारा आयोजन होता है। ये तो धन्य मनाइए ये स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि का, जिनके प्रयास से आज 4 महोत्सव का, आज मैं तो बार बार कहता हूँ, बनमनखी के एक सनातनियों को ऋणी होना चाहिए उनका, इतना बड़ा महोत्सव होता है। और जहाँ तक किसको बुलाया जाता है, किसको नहीं बुलाया जाता है, ये तो सीधे डीएम साहब से बात करनी चाहिए, क्या कि आयोजक जिला प्रशासन पूर्णिया है। हम यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते, चाहे जो भी विधायक यहाँ भविष्य में भी रहेगा या था, उसको निमित्त उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा, और इसी निमित्त वो वहाँ आए थे। आरोप ये भी है कि आवंटित खर्च में जो बंदर बांट किया जाता है, सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम तो कहे कि सब चीज़ के लिए कानून बना हुआ है। अरे क्या मतलब बोलते हैं कि बंदर बांट होता है? बंदर बांट करके अगर सार्वजनिक रूप से कहता है कि बंदर बांट होता है, तो केवल मुंह से बोले, मुंह में अगर किसी को बजहा हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए 4-5 टका का पन्ना लीजिए, सूचना के अधिकार से मांग लीजिए। और बंदर बांट होता है तो संबंधित पदाधिकारी को जाके कहिए, कलेक्टर साहब से मांगिए, एसडीओ साहब से मांगिए। और किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर अपने मुंह से घसीटने का प्रयास करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वैसे नेताओं का पर्दाफाश करेंगे। हम लोग भी क्षेत्र में जाके घूम के देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है। और पैसा की बात है तो पैसा का हिसाब ले। बंदर बांट होता है, यहाँ से लेके जिला प्रशासन, लेके अनुमंडल प्रशासन से लेके विभाग तक इस खर्चा का हिसाब जाता है। अगर विभाग को आपत्ति होगी, आप ही का तो सरकार है भाई साहब, जाइए ना सरकार के पास, पूछ लीजिए जाके कि पैसा का किसको कौन लुटा दिया, किसको पैसा, और कौन पैसा खा गया। ईश्वर का काम होता है, बड़ी आराम से होता है, बड़ी शांतिपूर्ण रूप से होता है। एक मैं छोटा सा बात कह के अपने वाणी को विराम दे दूंगा कि पहले ज़माने में राजा महाराजा बहुत बड़ा यज्ञ करते थे सनातन धर्म में। उस यज्ञ में विघ्न बाधा पैदा करने के लिए कुछ दानव, कुछ प्रेत टाइप का आदमी इतिहास है आते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। बनमनखी में चलते रहेगा। और ये सब हिसाब किताब, किसको बुलाया किसको नहीं बोला, ये तो प्रशासन, जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन से पूछना चाहिए, ना कि घसीटना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि का नाम लेके घसीटेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों का देन है, सीना तान के कह सकते हैं। और विधायक ने अपना बैनर अपने खर्चे से उसके कार्यकर्ता ने वहाँ टांगने का काम किया है। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी अपना बैनर लगा के टांगिए और बनमनखी के श्रद्धालुओं का अभिनंदन करिए। धन्यवाद। अमितेश कुमार सिंह, भाजपा नेता बनमनखी।